दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कोहरे के बारे में। कोहरा क्या है? प्रकृति के नियमानुसार सर्दी में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें दूर का दिखाई नहीं देता। जितना नज़दीक जाते हैं धीरे 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 उसी के हिसाब से आपको अपनी गति एडजस्ट करनी होती है, अदरवाइज आपको अगले क्षण का पता नहीं है। कुछ इसी तरह से अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो आदमी का जीवन भी ऐसा ही है। इसमें भी कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा अनुसार इस कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो पता लगेगा कि उसमें दूसरों की भी शक्तियाँ उतनी लगी हुई हैं जितनी वो अपनी बता रहा है। हो सकता है किसी दूसरे की शक्ति के कारण आपकी शक्ति जागृत हो रही हो। आध्यात्मिक में इस चीज़ को महसूस किया कि जब आदमी का मन किसी भी कार्य में ना लगे, उन्माद आ जाए, तब वो क्या करे, कैसे आगे का दिखाई दे उसको। अब ये बड़ा अचंभा सा है विषय है कि इसको हम कैसे मूल्यांकन करें। न इसको हम साइंस के दृष्टिकोण से देख सकते, न आध्यात्म के दृष्टिकोण से देख सकते, क्योंकि हम निरुत्तर हैं। हमें आगे का पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तब भी सांस हमारी आ रही हैं, जा रही हैं, जो ये प्रमाणित कर रही हैं कि ये एक यूनिट जो है ये अभी चेतन है। इस चेतनता का फायदा आदमी कैसे उठाए, ये सोचने का विषय है। अब चेतनता दो तरीके से हो सकती है। या तो ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि हो, या आप सरेंडर कर चुके हो। दोनों का मूल्यांकन करना ही साधारण स्थिति से बाहर है। जब आप मूल्यांकन करेंगे कि मैंने सरेंडर कर दिया तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि सरेंडर हुआ भी है या नहीं हुआ। आप कह रहे हैं या प्रजम्पशन कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ आपको अनुभूति हो जाए वहाँ आपका सरेंडर है। अब अनुभूति की भी अनुभूति चाहिए जब आपको प्रेम आ जाए, जब आपको रसास्वादन आ जाए, जब आपके हृदय में प्रेम की भावना उखड़ने लगे, जब आपके हृदय में दूसरे आदमी को देखकर प्रेम जागृत हो जाए, जब आप दूसरे को सम्मान देने लगें, आपकी वाणी में प्रेम आ जाए, तब ये समझें कि हम समर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ईश्वर अपने आप दे दे तो पता नहीं लगेगा, एक क्षण में ही वो तृप्ति हो जाएगी जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। और ये प्रयत्नशील आई कहाँ से, जब हमें दूर का दिखाई दे ही नहीं रहा तो हम ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हैं? ऐसा अनुमान हम तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार से लगा रहे हैं कि जो हमसे बुजुर्ग हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इन चीज़ों का मूल्यांकन किया है। हम उनकी अवधारणा को धारणा में बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया है कि तप करने से ये स्थिति कुछ बदल जाएगी। ऐसी रोशनी पैदा करने से जो कोहरे को काटती हो आगे का दिखाई देगा, या इतना धीरे धीरे चलें कि कोहरा ही अपने आप में अपना रास्ता खुद देता चले। लेकिन हमें तो तेज गति चाहिए, और तेज गति मिलेगी सिर्फ समर्पण से। वहाँ आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो इंद्रिया कर्मेंद्रिया की जो पावर थी वो सीमित थी, और उस सीमित साधनों में आपने देख लिया कि कोहरा है और आगे का नहीं दिखाई दे रहा। असीमित साधनों के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे टूल्स यूज करने पड़ेंगे जो
असीमित साधनों में भी सीमित साधन से अच्छा दिखाई दे। और इसके लिए हर आदमी अपने अपने तरीके से अपना अपना शोध करता है, लेकिन सच्ची साधना और शोध तो तभी होगा जब आप समर्पित हो जाएंगे या ईश्वर आपको ऑप्ट कर लेगा। दोनों ही बातें हैं। आप कमा के लाएं तब उसका रसास्वादन करें, या कोई गिफ्ट में दे दे उसका रसास्वादन करें। फर्क तभी पड़ेगा जब आप उसका रसास्वादन कर लेंगे। और रसास्वादन के लिए सबसे जो उत्तम साधन है वो है इस देवलोक की साधना, इस साधारण शरीर की साधना, इस मन की साधना, जाप, ध्यान और प्रेरणा। ये सब कुल मिला के ऐसे व्यंजन हैं जो हमें फुल डिश देते हैं। और ये फुल डिश आपको तृप्ति देती है, और ये तृप्ति आपके जीवन का आधार है। और ये जीवन का आधार आपको ईश्वर ने विशेष कृपा दृष्टि से दिया है। तो इसलिए जाप करें, ध्यान करें, धारणा करें और धीरे धीरे चलें ताकि कोहरे को पार कर लें। नमस्कार।